सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता? अतः अपने तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसा युक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं कि वो ठीक था? निसंदेह नहीं। इतना अधिक वसा युक्त भोजन खाना हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हानिकारक भोजन खाने से क्या होता है? मोटापे का कारण बन जाती है ये। नेक्स्ट देखते हैं अभावजन रोग। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा था, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन रोग कहते हैं। इसे याद रखेंगे आप। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले सकता है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश आदि। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा। वह इतना दुबला हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा, चलने में भी उसे नहीं बनेगा। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती हैं। इनमें से कुछ सारणी 2.3 में दर्शाए गए हैं। सभी अभावजन रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। ये वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखेंगे सारणी 2.3। विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग विकार, कुछ रोग दिए गए हैं जो विटामिन और खनिज लवणों के कारण होते हैं। विटामिन खनिज, विटामिन ए के कारण जो होने वाले रोग होते हैं वो है क्षीणता, दृष्टिहीनता, यानी लक्षण क्या रहेंगे? कमज़ोर दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना। ठीक है, ये ऐसे रोग हो सकते हैं विटामिन ए की अनुपस्थिति के कारण। विटामिन B1 की वजह से क्या क्या होता है? बेरी से क्या होते हैं? इसके लक्षण क्या हो सकते हैं? दुर्बल पेशियां और कम करने की ऊर्जा में कमी। विटामिन सी में होता है स्कर्वी, यानी मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना। विटामिन डी की वजह से होता है रिकेट्स से क्या होता है? अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। ठीक है, कैल्शियम की कमी से होता है अस्थियां और दंत क्षय, यानी कमज़ोर अस्थियां और दंत क्षय। आयोडीन की कमी से क्या होता है? घींगा, यानी गॉटर, गर्दन की ग्रस्तियां का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता। लोह की कमी से क्या होता है? अरक्तता, यानी कमज़ोरी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्लास 6 का अध्याय 2 जो समाप्त हो चुका है आपका। यहाँ पे कुछ प्रमुख शब्द दिए गए हैं, देखेंगे हम लोग राइट साइड में। संतुलित आहार हो गए बेरी, कार्बोहाइड्रेट,
ऊर्जा, वसा, खनिज, पोषक, प्रोटीन, रुद्रांश, स्कर्वी, मंड, विटामिन। ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे। थोड़ा सारांश भी हम लोग देख सकते हैं, हम लोग का रिवीजन हो जाएगा एक बार फिर से। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इनके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी होता है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को प्रमुख रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त रुद्रांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपका समाप्त हो गया। अगर वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।